हेलो एवरीवन। आज देखिए मैं आपको मतलब दर्शन कराने जा रही हूँ उच्चैठ माँ भगवती के मंदिर, जो कि मतलब बिहार राज्य के मधुबनी जिले के एक गांव बेनीपट्टी में स्थित है। इस गांव में बिना सिर वाली देवी दुर्गा का मंदिर है, जिसे उच्चैठ भगवती के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इन्हें वन देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कई महान ऋषि हिमालय की यात्रा के दौरान ना या मिथिला की राजधानी जनकपुर जाते समय उच्चैठ से होकर गुजरे थे। इनमें बहुत सारे महर्षि का नाम है, जैसे कपिल, करात, गौतम, जैमिनी, पुंडरीक, लोमश आदि कई ऋषि शामिल हैं। और यहाँ ये पता है यहाँ की मान्यता है कि वो जो कालिदास जी महान कवि जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो महामूर्ख थे और वो यही भगवती के शरण में आके महान कवि बने। उन्हें पता नहीं, एक रात अचानक से देवी माँ ने दर्शन दिया और वो यहीं भगवती के शरण में ही आके वो महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इन मतलब इस मंदिर पे ये जो मंदिर है वहाँ पे इस सिद्धपीठ पर काले शिलाखंड पर देवी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ माँ सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक का ही हिस्सा नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर के पास ही एक शमशान है, जहाँ आज भी तंत्र साधना की जाती है। माना जाता है कि यहाँ छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा स्वयं प्रादुर्भावित हैं और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोग के मानता है कि उच्चैठ भगवती से जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अपनी दुआएं करते हैं, माँ उन्हें स्वयं सुनती हैं और उसे अवश्य पूरा करती हैं। इसलिए इन्हें दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति दुर्गा के रूप में भी लोग पूजते हैं। भगवान श्री राम भी जनकपुर की यात्रा के समय उच्चैठ पहुँचे थे और प्राचीन मान्यता है कि इसकी पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी और मंदिर तथा पाठशाला के बीच में एक विशाल नदी थी। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्वोत्तमा से तिरस्कृत होकर माँ भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवश्यक छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करते थे। एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी, तो नदी के बहाव इतना ज़्यादा तेज था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो छात्र करते थे वो सब जाने में असमर्थ हो गए और वो कालिदास को मूर्ख समझ के उनको आदेश दिया कि आप दीप जला के आए और वहाँ की कुछ निशानी लेके आए, जिससे हमें पता लगे कि आप मंदिर में दीप जला के आते। इतना सुनना था कि कालिदास झट से नदी में कूद पड़े और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंचकर दीपक जलाया, पूजा अर्चना की। अब मंदिर का कुछ निशानी लगाने की बारी थी, तो ताकि ऐसे दिखाया जा सके उन्होंने दीप जलाया। कालिदास को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीपक के कालिक को ही हाथ पर लगा लिया। अब निशान बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखा तो मूर्ख कालिदास ने माँ भगवती के साफ मुखमंडल पर ही कालिख लगा दिया। तभी माता प्रकट हुई और बोली, रे मूर्ख कालिदास, तुम्हें इतने बड़े मंदिर में कोई और जगह नहीं मिला और इस बाढ़ और घनघोर बारिश में जीवन जोखिम में डालकर तुम दीप जलाने आ गए हो। ये मूर्खता हो या भक्ति, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। कालिदास ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उनकी मूर्खता के कारण उनकी पत्नी ने इन्हें तिरस्कृत करके भगा दिया था। इतना सुनकर देवी ने वरदान दिया कि आज सारी रात तुम जो भी पुस्तक स्पर्श करोगे तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। कालिदास लौटे और सारे विद्यार्थियों की किताबों को स्पर्श कर डाला। आगे चलकर यह एक विद्वान कवि बने और अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत आदि की रचना की। आज भी वो नदी उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद है। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्रांकित भी हैं और कहा जाता है कि अपने घर के बच्चों को जो हैं उन्हें ज़रूर उच्चैठ भगवती लाएं और भगवती के दर्शन कराएं, उससे बच्चे मेधावी होते हैं। तो हम भी गए थे और आप भी ज़रूर जाएं और भगवती की पूजा अर्चना करें और उनसे खुद भी आशीर्वाद लें, अपने बच्चों को भी दिलाएं। जय माँ भगवती। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी।